Today we are going to solve JCB Standard 10 Science Question Paper which have the subject code 11E. If you are from Gujarat and studying in Standard 10, then this is the perfect video. So without wasting any time, we will start with question number 1. Question number 1 is, while cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that. तो इस क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है कि अपने अगर खाना पका रहे हैं, अगर तो फिर स्टोव के अंदर एयर इनलेट्स होते हैं ताकि फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाए, और जो वेसल का निचला हिस्सा है, बॉटम पार्ट है, वो ब्लैक हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, द फ्यूल इज वेट, और द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। तो ये क्वेश्चन लिया गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से, और इसका आंसर है द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is an olfactory indicator? जो इंडिकेटर होता है वो अपने को बताता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, और olfactory इंडिकेटर्स वो होते हैं जिसके अंदर एसिडिक या बेसिक मीडियम में अपना सब्सटेंस का स्मेल चेंज हो जाता है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मिथाइल ऑरेंज, सेकंड इज फेनोल्फथालीन, थर्ड इज वेनिला एंड फोर्थ इज टर्मरिक। देन फेनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, और जो टर्मेरिक है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो आंसर है सी, वेनिला। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मेनी एम्पियर? देन इसका फर्स्ट ऑप्शन है 10⁻⁻6, 10⁻⁻3, 10⁻3 एंड 10⁻6। तो इसमें पूछा गया है कि एक माइक्रो एम्पियर कितना एम्पियर होता है। तो जो लास्ट का सीओडी क्वेश्चन है जिसका पॉजिटिव में है पावर, तो वो तो नहीं हो सकता क्योंकि माइक्रो एम्पियर एक एम्पियर से तो कम ही होगा। तो ए और बी के अंदर होता है, जो बी ऑप्शन है 10⁻³ वो होता है मिली एम्पियर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, 10⁻⁻6। Then the next question is, the lungs in human beings are a part of the system for A, nutrition, B, transportation, C, excretion, D, respiration. तो इस क्वेश्चन को लिया गया है चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस में से, और इसका आंसर है डी, रेस्पिरेशन। Then the crystalline lens of people at old age becomes milky and cloudy. This condition is called blind. A, cataract, B, myopia, C, hypermetropia, D, presbyopia. Then this question is taken from chapter 10 Human Eye and Colorful World. जो क्रिस्टलिन लेंस होती है वो अपने आंख के अंदर एक तो फ्लूइडिक मीडियम होता है। ऑप्शन ए इज कैटरेक्ट, बी इज मायोपिया, सी इज हाइपरमेट्रोपिया एंड डी इज प्रेसबायोपिया। जो क्रिस्टलिन लेंस होती है वो अपने आंख के अंदर एक फ्लूइडिक सब्सटेंस होती है। तो अपना जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनकी ये मिल्की एंड क्लाउडी हो जाती है, यानी खराब हो जाती है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है ए, कैटरेक्ट। Then sixth question is, no matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be only plane, only concave, only convex, either plane or convex. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि अपने कौन से मिरर के आगे खड़े हैं, मतलब जो मिरर के आगे खड़े हैं तो उससे अपनी इमेज इरेक्ट ही निकलनी चाहिए। तो कॉनकेव मिरर के अंदर तो रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है, और प्लेन मिरर के अंदर अपने को इरेक्ट इमेज मिलती है, और कॉन्वेक्स में भी इरेक्ट मिलती है। तो इसका आंसर है डी, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। Then the next question is, the Earth's crust has only blank percent of carbon in the form of minerals, 0.02, 0.5 and 1. तो अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, तो कितने परसेंट कार्बन होता है उन मिनरल्स में, ये अपने को पूछा है। तो इसका आंसर है 0.02। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नेम आफ्टर द साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर, अलेक्जेंडर वोल्टा, जॉर्ज साइमन ओम। तो इसमें अपने को पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है वो किस साइंटिस्ट के ऊपर से रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का तो ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, तो उससे रखा गया है एक इटालियन फिजिसिस्ट
जिसका नाम है एलेजेंड्रो वोल्टा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एलेजेंड्रो वोल्टा। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बाय आवर मसल सेल्स द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू ब्लैंक, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो अपना एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। फिर जब पायरुवेट अगर मसल सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें से क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो इसका आंसर है लैक्टिक एसिड। Then next question is blank animal can change sex. This question is taken from chapter 8 heredity and इसका आंसर है snake. The question number 11, the length formula is blank. 1 upon b minus 1 upon u is equals to 1 upon f. 1 upon b minus 1 upon u minus 1 upon v is equals to 1 upon f. And 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f. तो ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 10 में से और चैप्टर नंबर 9 में से। तो लेंस फॉर्मूला इसमें पूछा गया है क्या होता है। तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये होता है लेंस फॉर्मूला। और 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये होता है मिरर फॉर्मूला। और जो v है वो होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f होता है फोकल लेंथ मिरर की लेंस की। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिनाबार। तो ZnS होता है जिंक सल्फेट, Cu2S होता है कॉपर सल्फेट और HgS होता है मर्क्यूरी सल्फाइड, जिसको अपने सिनाबार भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है HgS। देन क्वेश्चन नंबर 13, सोल्डर इज एन एलॉयड ऑफ लीड एंड टिन। तो ये मेटल एंड नॉन मेटल में से क्वेश्चन लिया गया है और इसका आंसर है ट्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स अ Y क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर विल बी अ गर्ल। तो अपने को पता है कि जो XX क्रोमोसोम होता है उससे गर्ल होता है और जो XY क्रोमोसोम होता है उससे बॉय होता है। तो इसका आंसर है फॉल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 15, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट। तो जब स्टारलाइट अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो वो रिफ्रैक्शन से अंडरगो होती है। तो अपने आंख में जो होती है स्टारलाइट वो फ्लक्चुएट होती है, तो इसकी वजह से ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है। ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या होता है कि स्टार कभी कभी अपने को ब्राइटर लगता है फिर कम ब्राइटर लगता है। तो इसका आंसर है ट्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 16 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस is increased when a solution of an acid is diluted। तो एसिड को डाइल्यूट करने का क्या मतलब होता है कि हम एसिड में पानी डाल रहे हैं तो एसिड में पहले से हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा होते हैं और अगर हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसमें से हाइड्रोजन आयन कम हो जाते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स। The 17th number question is iodine is necessary for the synthesis of which hormone in human body। तो थायराइड ग्लैंड होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो जो थायराइड होता है आयोडीन होता है वो इंसुलिन बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंसुलिन। फिर क्वेश्चन नंबर 18 is if a trait A exists in 10% of a population of an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen। देन इस क्वेश्चन में पूछा है अपने को दो ट्रेड की बात करी गई है, ट्रेड ए और ट्रेड बी। और जो ट्रेड ए होता है वो 10% ऑफ द पॉपुलेशन में है, मतलब वो 100 लोगों में से 10 लोगों में है। और जो ट्रेड बी है वो 60 लोगों में है, उन्हीं 100 लोगों में से। तो अपने को ये पूछा है कि उन दोनों में से पहले कौन सा ट्रेड आया होगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा पॉपुलेशन में है वही जल्दी आया होगा। तो इसका आंसर है ट्रेड बी। Then the question number 19 is in the dispersion of white light through a prism, which colored light bends the least। तो then जब अब हम white light को पास करते हैं प्रिज्म से तो वो स्पेक्ट्रम में स्प्लिट कर देती है white light को। जो स्पेक्ट्रम में स्प्लिट करती है वो होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड।
तो इसमें से रेड की सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है, तो वो सबसे कम बेंड होता है, इसलिए इसका आंसर है रेड लाइट। When the question number 20 is define electric current, then the electric current is the flowing of electrons through a conductor, and the direction of electric current is taken as the opposite of the direction of flow of electrons. The question number 21 is cytokinin and question number 22 is gibberellins. तो ये मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें हमें पूछा गया है कि ये दोनों जो प्लांट हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन है, उसका क्या वर्क है। ऑप्शन ए हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, ऑप्शन बी बिल्डिंग ऑफ लीफ, ऑप्शन सी प्रोमोट सेल डिवीजन। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 साइटोकाइनिन है, उसका आंसर है सी प्रोमोट सेल डिवीजन। एंड जो क्वेश्चन नंबर 22 है जिब्रेलिन्स, उसका आंसर है ए हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। Then the question number 23 is the organism which prepared their own food, यानी जो खुद से अपना खाना पका सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हार्बीवोर्स, प्रोड्यूसर्स के कार्निवोर्स, तो इसका आंसर है बी प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 24 इज द ऑर्गेनिजम्स व्हिच फीड ऑन प्लांट्स, तो इसका मतलब अपने को पूछा जा रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट खाते हैं। तो इसमें अपने दो ऑप्शन बचे हैं, हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स अपने को पता है कि वो दूसरे हार्बीवोर्स को खाते हैं, यानी वो मीट खाते हैं। इसके लिए इसका आंसर है ए हार्बीवोर्स। थैंक यू।